तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हम एक नया क्वेश्चन देख रहे होंगे जो इसका नाम है मैक्सिमम हाइट या डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री। सो यार, बिना किसी देरी के अपनी इस एक्सप्रेस की एक नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, इस क्वेश्चन में अपने को फाइंड करना है क्या कि मैक्सिमम हाइट या डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली अगर मैं तुमको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमको एक ऐसा पाथ फाइंड आउट करना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हो। क्या होनी चाहिए? एक ऐसा पाथ फाइंड आउट करना है जिसके अंदर क्या हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, हमको एक ऐसा पाथ फाइंड आउट करना है इसके अंदर। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, तब तुमको और अच्छे से समझ आएगा कि कैसे हमको फाइंड आउट करना है। तो सपोज ये मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक ये बाइनरी ट्री गिवन है। ठीक है, इसके अंदर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम पाथ। तो मैं मैक्सिमम पाथ कैसे फाइंड आउट, मतलब ऐसा पाथ जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हो, तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? चलो यार देखते हैं। तो सपोज देखो, ये मेरे पास क्या है, ये ए जो है ये मेरा रूट नोड है। ठीक है, अब रूट नोड से लेफ्ट में देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, रूट नोड से लेफ्ट में देखेंगे, यहाँ पे कितने पाथ है इसके, मतलब कितने नंबर ऑफ नोड्स है यहाँ पे मैक्सिमम। अगर मैं बोलूँ एक और दो, कितने नोड्स है यहाँ पे? फिर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स टू है यहाँ पर। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ कि इस केस में कितने नंबर ऑफ नोड्स है मेरे पास? टू नंबर ऑफ नोड्स है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि लेफ्ट ट्री में एक और ये दो नोड थे मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे दो लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे दो नंबर ऑफ नोड है। ऐसे ही अब इस वाले पाथ पे आते हैं। ठीक है, इस वाले पाथ इस वाले पाथ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे मेरे पास कितने नंबर ऑफ नोड्स है अगर मैं बोलूँ तो यार भैया, तुम बोलोगे भैया हमारे पास यहाँ पे तीन नंबर ऑफ नोड्स है। तीन कैसे? एक मेरे पास ये रूट, एक सी और एक ये डी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नोड्स हुए मेरे पास? यहाँ पे मेरे पास हुए थ्री नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, अब ऐसे ही इस वाले पाथ पे आते हैं एक बार, है ना। अब किस पे आएंगे? अब इस वाले पाथ पे आते हैं एक बार। इस वाले पाथ पे मेरे पास कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं? तो तुम बोलोगे भैया यहाँ पे भी हमारे पास कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं? यहाँ पर भी हमारे पास थ्री नंबर ऑफ नोड्स है। कैसे? देखो यार, एक मेरे पास रूट नोड ए और सी और ई। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कहाँ पर होंगे। ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होंगे वही मेरी क्या होगी? हाइट या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री। ठीक है, अब जैसे इस ये वाला क्वेश्चन हुआ, ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कहाँ पर आ रहे हैं? लेफ्ट सब ट्री में टू ही आ रहे हैं, तो हम नहीं लेंगे उसको। अब इस वाले पाथ में अब राइट सब ट्री बात है। देखिए राइट सब ट्री में क्या क्या है? राइट सब ट्री में एक मेरे पास थ्री आ रहा है यहाँ पे, है ना, ये वाला पाथ, और ये वाला पाथ में भी थ्री आ रहा है। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं ताकि हमारा मैक्सिमम हाइट या डेप्थ आ जाए। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका आंसर क्या होगा फिर? मैक्सिमम, अगर मैं मैक्सिमम हाइट या डेप्थ की बात करूं तो वो मेरे पास कितनी आई? वो मेरे पास आई है यहाँ पर थ्री। ठीक है, तो इतनी बात हमको समझ आ गई। चलो यार, एक एग्जाम्पल हो गया। अब अभी भी तुमको क्लियर नहीं हुआ, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब तुम इस क्वेश्चन को खुद करना, उसके बाद पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद जब आंसर आ जाए तो उसके बाद एक बार देखना सोल्यूशन को, वैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट या डेप्थ ऑफ अ गिवन बाइनरी ट्री। ठीक है, तो वही सबसे पहले फंडा, एक बार लेफ्ट में देखेंगे एक बार राइट में देखेंगे, ऐसे करके हमको मैक्सिमम पाथ फाइंड आउट करना है। अगर मैं लेफ्ट में देखूं, जैसा कि पहले भी देख रहे थे, है ना, इस कलर से कर लेते हैं इसको। अगर यहाँ पे मैं बताऊं, बोलूं यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नोड्स है, तुम अभी तक पता लगा ही चुके होगे।
यहाँ पर मेरे पास है नंबर ऑफ नोड्स, यहाँ पर कितने हैं 2। ठीक है, अब ऐसे ही इस वाले पाथ में देखते हैं। इस वाले पाथ में अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो तुम बोलोगे भैया यहाँ पर तो 3 नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही अब अगले पे आते हैं, अगले पाथ पर। अब अगला पाथ कौन सा बचा है, एक ये वाला पाथ बचा है। कौन सा बोल रहा हूँ मैं, एक ये वाला पाथ मेरे पास बचा हुआ है। अब भैया ये कौन सा पाथ हो गया, देखो, देखो यार, मैं बेसिकली इस वाले पाथ की बात कर रहा था, जिसके अंदर जो नोड्स आ रहे हैं, एक ए आ रहा है मेरा, ठीक है, एक सी आ रहा है, एक ई आ रहा है और एक एफ आ रहा है। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नोड्स आ रहे हैं भैया, 4 नंबर ऑफ नोड्स आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है यार, तो 4 नंबर ऑफ नोड्स आ रहे हैं। अब हमको बताना है कि इसमें मैक्सिमम हाइट या डेप्थ कितनी है हमारे पास। ठीक है, तो लेफ्ट में कितने हैं, लेफ्ट में तो 2 ही नोड्स है, तो ये तो मैक्सिमम नहीं है। अब इस वाले पे आते हैं, इस पे कितने नंबर ऑफ नोड्स है, मैक्सिमम 3, और इस पे 4। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा नोड्स किस पर है, अगर बात करें तो इन तीनों में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो नोड्स है वो मेरे पास इस वाले पाथ पर है। ठीक है, इतना तुमको समझ आ गया होगा। तो इसका आउटपुट कितना होगा, इसका मेरे पास जो इसका आउटपुट होगा वो मेरे पास होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स जो होंगे वो 4 होंगे। ठीक है, ठीक है यार, इतनी बात तुमको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब भैया हमको ये पता तो चल गया कैसे मैक्सिमम पाथ क्या निकालना है। अब सपोज अगर मेरे पास एक ही नोड हुआ, तब हाइट या मैक्सिमम डेप्थ कितनी होगी। तो यार अगर मैं बात करूं, अगर एक ही नोड है तो हमारे पास तो ऐसा कोई पाथ है नहीं, है ना, तो मतलब एक ही पाथ हो सकता है कि उसका अपना वाला की कर ले। तो इसमें फिर मैक्सिमम जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, तुमने सही गेस किया, क्या, 1। ठीक है, अब ये तो बात हो गई अगर एक नोड। अब सपोज मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नंबर ऑफ नोड्स नहीं है। अगर मेरे पास सपोज जो मेरे पास ट्री है, गिवन ट्री वो नल है, हाँ, तो उस केस में मेरा आउटपुट कितना आएगा, कुछ नहीं यार, तुमने अभी तक आइडिया लगा लिया होगा क्या, कि उस केस के अंदर कुछ नहीं, हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो अपना कितना आएगा, 0। ठीक है, तो इतनी बात थी, तुमको बेसिक बेसिक चीजें समझ आ गई होंगी कि हमको अगर अपने प्रॉपर तरीके से देखें तो हाइट कैसे निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो होप तुमने देख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब तुम एक चीज नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे, कि अगर सपोज मेरे पास ये गिवन बाइनरी ट्री है, ठीक है, रुको मैं इसको यहाँ पे से, चलो इसको ये ठीक है। अब मेरे पास सपोज ये गिवन बाइनरी ट्री है, इसके अंदर ये मेरा क्या है, अगर ये मेरा गिवन बाइनरी ट्री है, ये मेरा कौन सा पार्ट है, ये मेरा लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये मेरा पूरा क्या है, ये मेरा पूरा है राइट सब ट्री का पार्ट। इतनी बातें तुमको पता होंगी, है ना। अब सपोज अगर मैं करूं क्या, कि अगर मेरे को जो है, अगर मेरे को लेफ्ट सब ट्री की हाइट गिवन है, अगर मेरे को लेफ्ट सब ट्री की हाइट गिवन है और राइट सब ट्री की हाइट गिवन है, तो क्या मैं मैक्सिमम हाइट या डेप्थ निकाल सकता हूं। तो यार मैं बोलूंगा हाँ। जैसे अगर सपोज ये मेरी कौन सी है, ये मेरी लेफ्ट, ये मेरी हाइट है लेफ्ट सब ट्री की, है ना, हाइट लेफ्ट। ठीक है, और ये वाला जो है ये मेरा कौन सा है, ये मेरा हाइट है राइट सब ट्री की। ठीक है, इतनी बात तुमको समझ आ गई है। अब तुमको जैसे अगर लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट पता है, अब हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम डेप्थ निकालना है इसका, या हाइट। तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं लेफ्ट में बात करूं, इसकी मैक्सिमम हाइट अगर मैं कैलकुलेट करूं, मैक्सिमम हाइट तो कुछ नहीं होता, हमारे जितने नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वही मेरी हाइट हो जाती है। इस केस में यहाँ पे मेरी कितने नंबर ऑफ नोड्स है, 1 है ना। और इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड जितने इधर कितने नोड्स हैं, अगर किसी भी एक पाथ पे देखना है हमको, एक दोनों एक साथ नहीं, एक पाथ पे देखना है हाइट अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे कितने हैं, 2 नोड्स हैं, है ना। अब मेरे पास अगर मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास नोड्स कितने हैं, यहाँ पे मेरे पास एक नोड है और यहाँ पे मेरे पास 2 नोड है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, कि जो मेरे पास जो मैक्सिमम
हाइट आएगी, अगर मैं बोल सकता हूँ क्या, अगर मेरे पास जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो मेरी बराबर होगी लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री में जो मेरी हाइट है, ठीक है, या राइट सब ट्री में हाइट जो है मेरे पास, ठीक है, राइट सब ट्री में हाइट जो है मेरे पास, इन दोनों में से जो सबसे बड़ी होगी वो वाली लेंगे और उसमें +1 ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? क्या किया मैंने बेसिकली, अगर मैं बोलूं, कुछ नहीं यार, देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, इन दोनों लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की अपने को हाइट निकालनी है, ठीक है। अब इन दोनों में से जो सबसे बड़ी हाइट होगी उसमें मैं +1 तो करना पड़ेगा। +1 भी है, किस लिए करना पड़ेगा, तो देखो ये +1 जो हमने यहाँ पर किया है ना, ये कुछ नहीं यार, ये अपन ने किसके लिए किया है, अपने को रूट नोड भी तो कंसिडर करना होगा, है ना। तो ये अपन ने किस लिए किया है, ये अपन ने रूट नोड के लिए किया, ठीक है, +1, ठीक है। तो इतनी बात तुमको समझ आई, अपन ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। अब इसी में देख लो, अगर यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नोड्स थे, एक, लेफ्ट में, राइट में कितने थे, 2 नंबर ऑफ नोड्स थे, ठीक है। अब मैक्सिमम कौन सा हुआ, 2 हुआ, ठीक है। अब 2 हुआ तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, अपना जो गिवन फॉर्मूला है, जो मेरे पास आउटपुट आएगा, आउटपुट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा, अगर मैं आउटपुट की बात करूँ यहाँ पे, तो आउटपुट यहाँ पे मैक्सिमम कितना हुआ, 2, और एक जो है नोड का ऐड करूंगा जो कि मेरी हाइट आई 3, और वो हमारे हमने पहले भी निकाल ली थी यहाँ पे। तो मतलब हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई होगी तुमको। अगर इतनी बात तुमको समझ आई है तो अब क्या करेंगे, अब एक बार कोड पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है। तो अब एक बार कोड पार्ट देखते हैं। सो यार, अगर मैं अब क्या बात करता हूँ, अब मैं कोड पार्ट की बात करता हूँ। देखो, मैंने तुमको इतना तो बता दिया कि हमको बेसिक आइडिया है कि अपने को करना क्या है, ठीक है। अब इसी को हमको कोड में इम्प्लीमेंट करके देखना है। तो मैं अगर कोड पार्ट की बात करूँ तो अपन क्या कर सकते हैं इस केस में, ठीक है। अगर मैं कोड की बात करूँ तो बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, अपन बेसिकली अगर मैं बात करूँ, अपन कर सकते हैं, अगर मैं क्या करूँ, एक इंट मैक्स फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। एक इंट मैक्स जिसमें मेरे को क्या निकालना है, डेप्थ निकालना है, और 3 नोड, ठीक है। अब सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि हमारे पास कोई भी गिवन लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री नहीं है, मतलब जो मेरे पास रूट होगा वो मेरे पास क्या होगा, नल होगा, ठीक है। रूट जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, नल, ठीक है। अब इतनी बात समझ आ गई। अब अगर रूट नल हुआ तो क्या करूंगा मैं, सीधे से उसकी वैल्यू रिटर्न कर दूंगा, क्या, रिटर्न 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई हाइट निकाला ही नहीं है अपन ने, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अगर इतनी बात समझ आ गई और अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई ट्री या नोड जितने भी है वो प्रेजेंट है, तो क्या करूंगा मैं, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करूंगा फिर मैं, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू में क्या करूंगा, जैसे तुमको पता ही होगा, सबसे पहले एक बार मैं रूट में लेफ्ट में देखूंगा, ठीक है, लेफ्ट में देखूंगा। उसके बाद में एक बार मैं राइट में मैक्सिमम डेप्थ निकालूंगा, हम्म, मैक्स डेप्थ अब मैं किस में निकालूंगा, रूट कहाँ पे जाएगा मेरा, राइट में जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अगर ये दोनों चीजें अपन ने निकाल ली, इन दोनों में से जो भी जौन सा भी सबसे बड़ा होगा उसमें मेरे को क्या करना होगा, +1 करना होगा ये रूट के लिए, ताकि मैं मैक्सिमम हाइट या डेप्थ निकाल सकूं। तो ठीक है यार, इतनी बात तुमको क्लियर होगी। हमने कुछ नहीं, अगर रूट नल है तो रिटर्न, एल्स जो अपन ने अभी मैंने बताया वो करना होगा। फिर अभी भी हमको थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है कि आप मैक्स डेप्थ मैक्सिमम कैसे निकाल रहे हो। तो यार, इसको, इसी एग्जाम्पल को है और अच्छे से भी देखते हैं, ठीक है। अब सपोज मेरे पास ये कोई भी एक ये एग्जाम्पल है, इसको अपन कैसे देखते हैं, अपन इसको रिकर्शन के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ,
इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, बस इसको अपने को इतना पार्ट चाहिए ट्री वाला, ठीक है। हाँ चलो यहाँ पे हटा दिया। अब देखते हैं इसके अंदर कि रिकर्शन के यूज से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले अगर मैं पॉइंट आउट करूँ, ये क्या है मेरा, ये मेरा है रूट अभी, है ना, ये मेरा क्या है, ये मेरा रूट है यहाँ पे, सही है। अब मैं यूजिंग रिकर्शन देखना कैसे फाइंड आउट करता हूँ सी हाइट, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे मेरी मैक्स डेप्थ क्या है, यहाँ पर अगर मैं सबसे मैक्सिमम वाली बात करूँ वो मेरा रूट ही होगा। तो मैक्स डेप्थ अगर मैं लिखने की ट्राई करूँ तो वो मेरे पास कितना होगा मैक्स डेप्थ, यहाँ पे मेरी मैक्स जो होगी सबसे पहली जो डेप्थ होगी वो यहाँ पर होगा ए, ठीक है। तो ए, अब इसके अंदर तुम देखो यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री क्या है बी, और राइट सब ट्री क्या है सी। मतलब जो अपने पास जो गिवन ट्री है ये तो अभी नल, मतलब नल तो नहीं है, नल मतलब कोई भी इसके अंदर लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री नहीं है, इसके अंदर तो है भैया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इसी में लिखूं, यहाँ पे से मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास क्या है, एक मेरे पास है क्या है मैक्स, सबसे पहली मैक्स डेप्थ कितनी है मेरी, जो अगर मैं लेफ्ट में ट्रेवर्स करूँ यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक है बी, ठीक है। अब बी, अब बी देखते हैं बी के अंदर क्या मेरे पास कोई लेफ्ट सब ट्री या राइट सब ट्री है कि नहीं। तुम बोलोगे नहीं भैया इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा यार इसके अंदर है कुछ, तुम ध्यान से देखो। इसके अंदर नल है, मतलब नल का मतलब कुछ तो नहीं, लेकिन अपने को ट्रेवर्स तो करना ही पड़ेगा उसको भी, है ना, नल को ऐसे इग्नोर तो करने ही नहीं वाले अपन। तो एक बार मैक्स डेप्थ नल की भी निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स डेप्थ नल का कितना है, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैक्स नल, एक बार लेफ्ट के लिए देखूंगा मैं तो लेफ्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही एक बार अपने को राइट के लिए भी देखना होगा, है ना। तो यहाँ पर मैक्स नल एक बार ये भी देखेंगे अपने को, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई तुमको। अब ये जो नल जो दो वैल्यू लिखी है मैंने, ठीक है, ये मैं अपने को क्या रिटर्न करेगी, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं ये जो ये वाली वैल्यू है ये अपने को क्या रिटर्न करेगी, ये अपने को भैया कुछ नहीं, अपने को ये जीरो रिटर्न करेगी, ठीक है। और वहीं पे ये वाले जो राइट वाली नल है ये क्या रिटर्न करेगी, कुछ नहीं भैया, ये भी अपने को जीरो ही रिटर्न करेगी, ठीक है। ये भी क्या रिटर्न करेगी, जीरो ही रिटर्न करेगी। तो जीरो जीरो हमको पता है क्या बन जाएगा, यहाँ से जो ये वैल्यू आएगी ये अपने को मैक्स डेप जो देगी यहाँ पर वो अपने को वन रिटर्न करेगी यहाँ पर, जो मेन जो ए को रिटर्न करेगी, ठीक है। ठीक है यार, इतना समझ आ गया तुमको, सही है। इतना समझ आ गया, लेकिन इतना ही अपने पास ट्री नहीं था, इसके अलावा भी और चीजें हैं ट्री के अंदर। ट्री के अंदर अब क्या है, अपन ने तो अभी ये वाला पार्ट ही देखा, इसके अलावा भी पूरा राइट सब ट्री वाला पार्ट ही बचा है। तो अब राइट सब ट्री में कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो अब राइट में आते हैं, ठीक है। राइट में एक बार अपने को मैक्स डेप्थ बी देख लिया अपन ने, अब मैक्स डेप्थ सी देखते हैं, ठीक है। मैक्स डेप्थ अपने को कितने देखना है, सी के बारे में देखना है, ठीक है। अब सी, अब सी देखो, सी अभी एम्प्टी है क्या, नहीं भैया। बी के केस में तो ये सीधे सीधे से नल हो गया था वैल्यू, ठीक है, क्योंकि अपने को बी में कोई लेफ्ट सकती है, लेफ्ट राइट में कुछ नंबर कोई भी नोट नहीं दिया होता। लेकिन सी के केस में तुम ध्यान से देखो तो तुमको एक दिया हुआ है, एक तुमको डी वाला दिया हुआ है और एक ई वाला नोट दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब तुमको और फर्दर इसको अपने को अपना जो रिकर्शन ट्री बना रहे हैं उसको अपने को और बढ़ाना पड़ेगा, बनाते हैं, ठीक है। अब सपोज जो है ये मेरे पास है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखूंगा, एक बार मैं डी के लिए देखूंगा क्योंकि लेफ्ट में डी आ रहा है मेरा। तो मैक्स डेप्थ किसका निकालना है, अब मेरे को डी का निकालना है, ठीक है। अब मैक्स डेप्थ डी हो गया। अब डी, क्या डी में कोई लेफ्ट सब ट्री है राइट सब ट्री नहीं है, नहीं है भैया। तो सीधे से क्या कर सकता हूं मैं, इसकी वैल्यू
नल को भी लेकिन ट्रेवर्स तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ भैया, ये तो आपने बताया था अभी, ठीक है। तो मैं नल को भी एक बार ट्रेवर्स कर देता हूँ। मैक्स, एक बार नल किसका होगा, लेफ्ट का, और एक बार जो मैक्स है, मैक्स डेप्थ, वो किसका होगा, राइट के लिए भी करना पड़ेगा नल, जो भी है अपने को ट्रेवर्स सब कुछ करना है, नल को भी इग्नोर नहीं करना, ठीक है। ये बात तुम याद रखना, क्योंकि वो वैल्यू जो है वो भी इंपॉर्टेंट है अपने के लिए, ठीक है। तो अपन ने डी को ट्रेवर्स कर लिया, अब डी ट्रेवर्स कर लिया तो ये नल जो है ये क्या देगा रिटर्न अपने को। अब ये मेरे को क्या रिटर्न कर रही है, ये मेरे को रिटर्न कुछ नहीं है, तुमने अभी तक गेस कर लिया होगा, गेस के पता चल ही गया होगा तुमको क्या, कि ये मेरे को रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर जीरो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये मेरे को रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर जीरो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही ये वाला जो राइट वाला है, ये भी मेरे को क्या रिटर्न कर रहा होगा, क्या रिटर्न कर रहा होगा ये मेरे को भी, ये भी मेरे को अभी रिटर्न कर रहा होगा जीरो, ठीक है। इतनी बात तुमको समझ आई, इज इट क्लियर और नॉट। आई होप सो तुमको इतनी बात भी समझ आ गई होगी, ये क्या रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर। ये मेरे पास रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर जीरो, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब ये जो जीरो और जीरो है, ये आपस में क्या रिटर्न कर रहे होंगे, ये इसको सी को है, वो मेरे पास वन रिटर्न कर रहे होंगे। जो यहाँ से जो सी को दे रहा होगा, ये मेरे को कितना दे रहा होगा, ये मेरे को वन दे रहा होगा अपने इस गिवन ट्री में, ठीक है। क्या दे रहा होगा, वन दे रहा होगा, ठीक है यार। इतनी बात समझ आ गई, लेकिन अपना क्या ट्री एंड हो गया, नहीं भी, अभी अपना जो रिकर्शन ट्री जो पूरा बना रहे हैं ये तो अभी एंड नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अभी एक और नोड तो बाकी ही है। वो नोड क्या है, वो नोड है मेरे पास ई, ठीक है। तो उसको भी लिख देता हूँ मैं, थोड़ा इस साइड कर देता हूँ इसको, और अब एक बार इसके लिए, किसके लिए लिखना है अपने को, अब ई के लिए लिखना है एक बार, ठीक है। तो किसके यहाँ क्या करूंगा, मैक्स डेप्थ, तुमको समझ तो आ ही गया होगा अभी तक, मैक्स डेप्थ किसके लिए, ई के लिए। अब मैं यहाँ पे सीधे से लिख देता हूँ एक बार, मैक्स नल रूट लेफ्ट और राइट तुम देख लेना, ठीक है। इतनी बात है कि तुमको समझ आ गई, तो ये रिटर्न सीधे से, मैं बोलूँ तो क्या रिटर्न कर देगा ये यहाँ पर, ही सीधे से वन रिटर्न कर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या रिटर्न हुआ यहाँ पर, सीधे से वन रिटर्न हो गया, ठीक है यार भैया। इतनी बात भी अपने को समझ आ गई कि ये भी मेरा क्या रिटर्न करेगा, ये मेरा वन रिटर्न करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब वन प्लस वन यहाँ पे कितना होगा, वन प्लस वन यहाँ पे जो टोटल जो मेरे को ए में रिटर्न करेगा वो तो टू होगा। तो यहाँ पर जो ए में रिटर्न करेगा वो मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है, वो मेरे को टू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है, ये मेरे को रिटर्न कर रहा है टू, ठीक है। अब अपने को क्या पता था, अपने को पता है कि लेफ्ट सब और राइट सब में से जौन सा बड़ा होगा वो अपने को लेना है, ठीक है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इन दोनों वैल्यूज जो है मेरे पास, एक टू और एक वन है, इन दोनों में से ऑब्वियसली अपने को पता है टू ही बड़ा है, तो मैं टू ले लूंगा, ठीक है, एज अ इनपुट। और इसमें क्या करूंगा, इसमें प्लस वन ऐड कर दूंगा, ठीक है। वन ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो मेरा आंसर है वो आ जाएगा। तो वन प्लस करूंगा तो आंसर कितना आया मेरे पास, मैक्सिमम हाइट आई वो मेरे पास आई थ्री, और दिस इज द सोल्यूशन, ठीक है। इतनी बात समझ आई तुमको, आई होप तुमको समझ आ गई होगी इतनी बात कि अपने कैसे किया। कुछ नहीं, देखो सबसे पहले मैक्सिमम डेप्थ था ए का निकाला, ठीक है। ए में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी के अंदर दो, एक बार मैक्स लेफ्ट को ट्रेवर्स करेंगे, एक बार राइट को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। दोनों वैल्यू वन को रिटर्न करेगी। ऐसे ही सी पर जाएंगे, एक बार सी के अंदर अपने को दो एलिमेंट दिए हुए, एक बार डी और एक ई, उसको रिटर्न करेंगे। और जो दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी उसको कंसीडर करेंगे, और एक और लास्ट में जो अपने जो रूट दिया होगा उसमें वन ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा।
अगर तुमको ये रिकर्शन ट्री जो मैंने तुमको बताया अभी, ये तुमको इस वाले जो ट्री के लिए समझ आ चुका है, तो एक होमवर्क है। होमवर्क क्या होगा, जो ये वाला जो ट्री था, इसके लिए रिकर्शन ट्री एक बार तुम खुद बनाने का ट्राई करना। जस्ट कंसेप्ट के लिए तुम ट्राई करना, ताकि तुमको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई होगी तुमको। ठीक है, अगर इतनी बात समझ आ गई है तो अपन अब एक बार कोड रन करके भी देख लेते। भैया रन तो करके दिखाओ। ठीक है, तो एक बार अब अपना जो कोड है इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरा लीड कोड का प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अंदर मेन चीज तो तुमको सब कुछ बता ही दिया मैंने। ठीक है, क्या कि अगर जो मेरा रूट होगा, रूट क्या होगा, अगर मेरा रूट मेरा जो होगा वो नल हुआ, तो सीधे से क्या करूंगा मैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज अगर रूट नल नहीं हुआ तो क्या करूंगा मैं, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करूंगा। एक बार क्या, मैक्स डेप्थ किसके लिए, लेफ्ट के लिए ट्रेवर्स करूंगा। ठीक है, अगर ये लेफ्ट में ट्रेवर्स कर लिया तो उसके बाद क्या करूंगा, एक बार मैक्स डेप्थ रूट को कहाँ पे ले ट्रेवर्स करूंगा, रूट को मैं राइट में ट्रेवर्स करूंगा। ठीक है, अब ये दोनों हो जाएगा, इसमें फिर क्या करूंगा, रूट तो बच ही गया, तो +1 भी ऐड करूंगा। इतना सा अपना सा कोड था। कोड इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा कोड है। मेन जो था वो तुमको कंसेप्ट करना है, तो इस अप्रोच मतलब तुमको अप्रोच डेवलप करनी है। ठीक है, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। एरर आ रहा है, कहीं अपन ने मिस्टेक करी है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं अपन ने किधर मिस्टेक करी है। यहाँ पर रिटर्न, यहाँ पर अब एक बार रिटर्न करके देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो अब अपना जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है। तुमको इतनी बात समझ आई होगी, सबमिट भी कर देते इसको कोड को। तो जैसा कि तुम देख रहे हो हमारा कोड सही है। ठीक है, इतना पार्ट तुमको समझ आया होगा। ठीक है, तो बेसिक अप्रोच अपने को कोड वाला नहीं देखना। अपना जो बेसिक अप्रोच मतलब जो अपने को बेसिक जो है वो कोड नहीं देखना। अपने को सबसे बड़ी चीज जो है, जो तुमको हर एक क्वेश्चन में मतलब अ, काम आएगी, वो है अप्रोच डेवलप करना सीखना है। क्योंकि एक बार अप्रोच डेवलप हो जाए ना, कोड पार्ट उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, कोड पार्ट लिख लेते हैं हर कोई, लेकिन मेन जो चीज है जो वो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते, वो होते हैं अप्रोच को कैसे थिंक कैसे करना होता है, क्वेश्चन की अप्रोच कैसे डेवलप करनी होती है। तो वो तुमको सीखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूंगा, करना होगा कि जो भी मैं करवा रहा हूँ उसको साथ साथ करते चलो, लेकिन पहले एक बार जैसे ये कोई भी क्वेश्चन करवाया मैंने, ठीक है, इसको एक बार पहले तुमको खुद ही देखना होगा करके। इसको तुम खुद करके देखोगे तब तुमको ये और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो मेरा होमवर्क क्या है, एक ये वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए तुमको एक रिकर्शन ट्री खुद बना के देखना है। ठीक है, और तुम अपनी अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए, और बाकी तो कोड उतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो अगर तुमको ये वीडियो समझ आई है तो अच्छी बात है, और नहीं आई है तो यार एक बार वापस देखो इसको, क्योंकि मेरे को लगता है मैंने सही से समझाया है, और कोड भी उतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो यार तब तक के लिए अगर तुमको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब भी करो, और मचाते रहो, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यार इतना रखते हैं अपनी वीडियो के लिए, इस वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।